गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 3। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट्स कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 2 ज़ीरोज होता है, जिसको कि ग्राफिकली भी हम लोग देखे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता था वही ज़ीरोज होता था। तो अगर अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, जहाँ की ए ज़ीरो नहीं है, तब आप 9 क्लास में पढ़े थे कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ए पी एक्स का फैक्टर होगा, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही पी एक्स आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट के कुछ भी हो सकता है। तो इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है ये कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा को, तो ये आएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इक्वल टू, अगर इसको हम फिर से ब्रेक करते हैं ब्रैकेट को, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के से इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो के अल्फ़ा बीटा होगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया स्टूडेंट्स। अब इससे आप कंपेयर कीजिए इस फॉर्म को, अब कंपेयर कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है के अल्फ़ा बीटा है। तो इसको इसके कोएफिशिएंट से अगर आप कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो क्या आएगा, ए इक्वल टू क्या हुआ स्टूडेंट्स, ए के जगह पर क्या आ गया, के आ गया। इसे कंपेयर कीजिए इसको, तो ए के जगह पर के है और b इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, बी एक्स का मतलब यहाँ माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, तो b के जगह पर है के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और c के जगह पर क्या है स्टूडेंट्स, c के जगह पर है के अल्फ़ा बीटा, c इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा। तो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है, ये हमको दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बी इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा हुआ और ए इक्वल टू के हुआ, तो माइनस बी बाई ए, के अल्फ़ा बीटा बाई के करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा ए आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो गया सी बाई ए। देखिए सी इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा है, तो के अल्फ़ा बीटा बाई के करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा बनेगा, मतलब सी बाई ए करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा। और के अल्फ़ा बीटा बाई के करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो गया। तो इससे आपका ए निकल गया कि सम ऑफ ज़ीरोज और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। अब अगर स्टूडेंट्स सम ऑफ ज़ीरोज और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज आपको दिया हुआ है, तो इससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं इस फॉर्मेट में, इसका वैल्यू फिक्स करके, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करके और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे
सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया हुआ है तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या कैसे होगा स्टूडेंट्स, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c है और इसका जीरोज अल्फा और बीटा है। देन वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, -3 है, -3 और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, -b/a होता है। तो -3 = -b/a एंड अल्फा बीटा मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है स्टूडेंट्स, 2 है। तो अल्फा बीटा = 2 क्या होता है, c/a। तो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि इफ़ a = 1, देखिए -3 मीन्स -3/1, यहाँ a = 1 आया। 2 = c/a है तो 2 = 2/1 = c/a। तो a = 1 अगर हम लेते हैं, अगर a = 1 लेते हैं देन b = क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 होगा, क्योंकि -3 = -b है तो b = कितना हुआ, 3 हुआ। -3/1 = -b/a तो b = 3 हुआ और a = 1 हुआ। उसी ढंग से c = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 2/1 = c/a है तो a = 1 तो c = 2, तो c = कितना हो गया, 2। तो इस प्रकार से वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट्स, ax² + bx + c। तो यहाँ पर a = 1 है तो a क्या हो गया, x², इसमें वैल्यू अगर पुट करेंगे a का तो ये 1x² हुआ, मतलब x² प्लस bx, b का वैल्यू अभी क्या लिखे स्टूडेंट्स, 3, तो ये b के बदले 3x हो गया और प्लस c, तो c का वैल्यू +2 हो गया। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ये हो सकता है x² + 3x + 2। और भी पॉलिनोमियल हो सकता है, इसमें अगर हम k कांस्टेंट लगा दें तो ये 2x² + 6x + 4 भी यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे बन जाएगा। उसका भी सम ऑफ जीरोज -3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 होगा। तो ऐसा बहुत सारा पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है, अगर a = 2 हो जाएगा तो b = भी उसी ढंग से 6 हो जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये 2x² + 6x + 4 ये दूसरा पॉलिनोमियल a भी बन जाएगा स्टूडेंट्स। इस ढंग से यहाँ पर k लगा करके k × x² + bx + c कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके हम बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है, क्या वही रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोएफिशिएंट में होता है। तो लेट अस टेक अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px = 2x³ - 5x² - 14x + 8। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, इसका डिग्री 3 है। तो इसका जीरोज क्या होगा, px = 0 तभी होता है जब x = 4 होता है, या x = -2 होता है, या x = 1/2 होता है। x = 4 यहाँ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखिए x⁴ हो जाता है 64, 2 × 128 माइनस ये हो जाता है 16 5 × 80 और -56 और +8 = 0 आ जाता है स्टूडेंट्स। उसी ढंग से x = जब -2 लेते हैं तो भी px 0 हो जाता है, और x = 1/2 लेते हैं तो भी px 0 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 4 -2 और 1/2 क्या है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px है, इसका जीरोज है। तो लेट अल्फा = 4, बीटा = -2 एंड गामा = 1/2। दीज आर द 3 zeros of the polynomial. Now verify the relations. Sum of zeros. Sum of zeros means क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है यहाँ पर, देखिए इक्वल टू कितना हो गया, 4 + -2 + 1/2 इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 4
-2 कितना हो गया 2 और प्लस 1/2 मतलब 2.5 हो गया, मीन्स 5/2 हो गया, इक्वल टू -5/2 इसको कह सकते हैं 5/2 को, इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -5 है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, देखिए नीचे 2 है तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये रिलेशन हो गया, मीन्स कि -b/a यहाँ पर भी ये वेरीफाई हो रहा है स्टूडेंट्स, मतलब -b/a, मतलब सम ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़े, -b/a होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था उसमें, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी यही हुआ -b/a। उसी ढंग से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो गया 4 × -2 × 1/2 इक्वल टू हो गया -4 इक्वल टू -8/2 इक्वल टू कह सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म और बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, d/a, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर d है, a b c और d है, तो कांस्टेंट टर्म d है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 8 है, तो -8/2 आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन्स कि माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू आया, इसको कह सकते हैं कि -d/a। तो इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी जीरोज और उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स, कि सम ऑफ जीरोज होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है -d/a। इसी ढंग से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका मतलब हुआ कि 2 जीरोज को एक साथ लिए उसका प्रोडक्ट का सम किए, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम इक्वल टू हो जाता है c/a। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो ये c/a होता है। तो आपको ये 3 रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2, नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, जीरोज फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है कोएफिशिएंट से, मतलब जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स x² - 2x - 8, तो लेट px इक्वल टू x² - 2x - 8, इसको फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट्स जीरो फाइंड करने के लिए। तो दिस इम्प्लाई डैट x² माइनस, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं स्टूडेंट्स, -2x को क्या लिख सकते हैं -4x + 2x और -8 इक्वल टू 0, जीरोज फाइंड करना है, मतलब px इक्वल टू 0 निकालना है। दिस इम्प्लाई डैट x इंटू x - 4, कॉमन लिए x तो x - 4 आया, और फिर यहाँ पर +2 कॉमन लिए तो x - 4 आया इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई डैट x + 2 इंटू x - 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर x - 4 कॉमन है दोनों में। तो इस प्रकार से x + 2 इक्वल टू 0 होगा या x - 4 इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है और 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है स्टूडेंट्स, तो कोई भी एक नंबर दोनों में 0 होता है। तो अगर x + 2 0 होगा तो x इक्वल टू -2 होगा, और यदि x - 4 इक्वल टू 0 होगा तब x इक्वल टू 4 होगा। इसका मतलब हुआ कि जीरोज ऑफ
पॉलिनोमियल पी एक्स आर -2 एंड 4। तो -2 और 4 ये 0 हुआ पॉलिनोमियल का स्टूडेंट्स। तो सम ऑफ जीरोज, अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं कि सम ऑफ जीरोज कितना हुआ, -2 + 4 हुआ, -2 + 4 = 2 हुआ, इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए ए 2 क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट -2 है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स +2 हुआ, और बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 2/1 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होता था स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जो पहले पढ़ चुके हैं। उस ढंग से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, -2 × 4 आ रहा है, इक्वल टू -8, -8 इक्वल टू -8/1 लिख सकते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, -8 क्या है, देखिए यहाँ पर -8 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a, जैसा कि पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता था, c/a होता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग, पार्ट 4 में हम लोग देंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और यह वीडियो सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यह सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाकर कुछ सीख सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।